नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अहमद नसर खान हुआ जी। आप लोग किस बात के लेकर के आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं? एक्चुअली मैं लोक विकास पार्टी अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद नसर खान बोल रहा हूँ। आज हमारा बैठने का मकसद जो ये है कि जो पीपरपैती है, पीपरपत्ती है ना, पीपरपाती है ना, और उसको क्या बनाए, प्रखंड बनाने का योजना हम लोग रखे हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है अवाम उन्नास को ये दावत देते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब लोग विकास पार्टी में जुटें, और जुटने के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें सुविधा मिल रही है उसको लिया जाए, ठीक है ना। और जो सुविधा नहीं मिल रही है तो उसके ऊपर में हम लोग विचारधारा करें कि क्यों नहीं मिल रही है। जो हमारा जैसे गरीबों के विचार में कि आजकल जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होगी गरीबों को ज़मीन दी जाए, लेकिन वो ज़मीन मिल नहीं रही है। तो आज हमारा मकसद यही है कि जो हमारे सरकार ने हमको जो सुविधा दी है उसको पूरा हमें लाभ उठाने का मौका दिया जाए। समझे, जैसे 2 डिसमिल ज़मीन के बारे में या और कोई चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें हमें मिल नहीं रही है, और जब मिल नहीं रही है तो हमें नुकसान है। इसलिए आज हम लोगों का बैठने का मकसद ये है कि हमें सरकार वो ज़मीन दें, गरीबों को बसने के लिए झोपड़ी दें, घर में रहने के लिए मकानों का दें, रोज़गार दें, ताकि गरीब लोग दर की जो इधर उधर की जो भटक रहे हैं ना वो भटके नहीं। आज महामारी की बुनियाद पर, गरीबी की बुनियाद पर लोग गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। आज हमारा बैठने का बोलने का मकसद ये है कि हर घर के अंदर में रोज़गार हो, गरीबी दूर हो और विकास हो। घर के अंदर में जब हमारे घर में रोज़गार आएगी, गरीबी दूर होगी, तो लोग ऑटोमेटिक एजुकेशन हासिल करेंगे और वो सीधे मार्ग पर चलेंगे। जब हमारे पास में गरीबी है तो ना हमारे पास एजुकेशन है, क्योंकि जब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं पढ़ने के लिए तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या एजुकेशन हासिल करेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी यहाँ गरीब और गुरबा लोग हैं सबको अच्छी तरीके से रोज़गार दी जाए और सबका देखभाल किया जाए। अब सिस्टम क्या हो गया आजकल कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि पहले 2 किलो गेहूँ मिला करता था राशन के अंदर में, अब वो घटाकर 1 किलो राशन में गेहूँ कर दिया गया जी। पहले 3 किलो चावल मिलता था और वो घटा दिया गया। तो सवाल है, ऐसा घटाने से कब तक काम चलेगा? क्या 1 किलो गेहूँ के अंदर में 1 महीना एक आदमी ज़िंदगी गुजार लेगा? नहीं गुजार सकता है। क्या 2 किलो चावल के अंदर में, 3 किलो चावल के अंदर में 1 महीना आदमी खा सकता है? नहीं खा सकता है। इसी चीज़ को पर मैं सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बोलूंगा सरकार से कि सरकार आप हम पर नज़र करिए, गरीबों पर नज़र कीजिए, ताकि ये गरीबी दूर हो। जो राशन मिल रहा है कमा हक का वो राशन हमको मिलता रहे, जो गरीबों का है वो गरीबों को पहुँचता रहे, मिलता रहे। अगर गरीबों को हक मिलता रहेगा तो गरीबी घर से गरीबी भी दूर होगी, लोग चलेंगे। आपका प्रमुख क्या मुद्दा है, क्या मांग है आपका? अभी देखिए हमारी तो मांग बहुत सारी है, लेकिन बिलखुसूस अभी 2 पॉइंट है। ये है कि जो अभी मैंने परपैती का जो जुमला इस्तेमाल किया उसको प्रखंड बनाई जाए, ठीक है ना। और जो गरीबों के लिए जो ज़मीन, जो 10 डिसमिल ज़मीन जो है छत्ता वगैरह 10 डिसमिल ज़मीन लिया है और छत्ते का मकान वगैरह मंगाने का ये हमारा पर्पज़ है कि आज हम लोग गरीबों को दी जाए ताकि गरीबों को ये मिले जी। और जो पेंशन जो बंद हो गया वृद्ध लोगों का, वो पेंशन चालू किया जाए। कम से कम 1000 रुपया हर वृद्धों को मिला जाए। जो विधवा लोग, बूढ़े लोग हो गए हैं, उन लोगों को 1000 रुपये कम से कम मिला जाए। ये हम लोगों का मकसद और पर्पज़ है आज के बैठने का, धरने का। ये धरना जो 1 दिवसीय है या कितने 1 दिवसीय धरना है 1 दिवसीय जी सर। और भी कोई मांग है? और तो अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी 1 दिवस धरने में बैठे हैं और अभी हमारे सर भी बोलेंगे, वो समझे ना, एक के बाद देख रहे हैं। लेकिन इतना सरकार से मैं निवेदन करूंगा, आर्जू करूंगा कि सरकार गरीबों पर नज़र करे। सिर्फ बोल कर सरकार ना बना दे, सिर्फ बोल के नहीं, काम करके दिखावे, गरीबों की मदद करे। 10 डिसमिल कम से कम जो ज़मीन बोला है उन्होंने, 10 डिसमिल ज़मीन दिलाया जाए, छत्ते का मकान मिलना चाहिए, कम से कम घर से गरीबी दूर करना चाहिए। सरकार से मैं यही कहूँगा। बोलते हैं। मेरा नाम उमेश शर्मा है और मैं लोक विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज गोगड़ी अनुमंडल में 1 दिवसीय धरना पे मैं बैठा हुआ हूँ। यह धरना देने का मूल नीति है कि पीपरपाती को प्रखंड बनाओ, और हम लोगों की मांग है कि गरीब परिवार जो वंचित लोग हैं, उसको भूमिहीन है, विस्थापित हैं, उसको 10 डिसमिल ज़मीन, पक्का मकान और बंदोपध्याय आयोग के द्वारा जो 18 लाख एकड़ ज़मीन एक्वायर किया गया है, उसमें 1 बीघा हर परिवार को मिलना चाहिए। और वृद्धा पेंशन 1000 करना चाहिए। पकरेल में 108 का चित्रकालय का निर्माण हो, और ये आपका उच्च विद्यालय हो, कन्या उच्च विद्यालय का निर्माण हो पकरेल में। और मांग लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। ये 10 डिसमिल ज़मीन, पक्का मकान की लड़ाई हमारा चल रहा है। अब बंदोपध्याय आयोग के द्वारा जो 1 एकड़ ज़मीन है उसके लिए हम लोग मांग रहे हैं। हमें भागलपुर
खगड़िया, आपका पूर्णिया, आपका मधेपुरा, सहरसा, बांका, मुंगेर, सारे जिलों में हमारा संघर्ष जारी है। आपसे बात हुई है? ये अनुमंडल पदाधिकारी से हम पहले ही परमिशन का आदेश दे दिया है और हम लोग बैठे हुए हैं। 2 बजे के बाद अनुमंडल पदाधिकारी को अपना डिमांड पत्र मुख्यमंत्री के नाम से देंगे कि जो मुख्यमंत्री के डिमांड पत्र देने के बाद हमारी घोषणा करे, प्रखंड का पीरपैती प्रखंड बने। और हमारे इस प्रखंड अभियान का समिति हमारे रामचंद्र महंत हैं, जो कि पीरपैती पंचायत के हैं और पिपरपाती पंचायत के हैं और कोयला पंचायत के हैं। और ये हमारे उससे भी थोड़ा सा स्टेटमेंट ले लिया गया सर। बताइएगा। मेरा नाम रामचंद्र शर्मा उर्फ महंत, घर पिपरपाती, थाना पसराहा, जिला खगड़िया का वासी हूँ। मेरा उम्र 65 वर्ष हो चुका है और जब से मैं होश संभाला हूँ मैं देखता रह गया कि ये पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है। न डॉक्टर का व्यवस्था है, ना कोई। यदि हम लोग प्रखंड आते हैं, ब्लॉक का कोई भी काम भी होता है तो 200-250 रुपया व्यवस्था करके आना पड़ता है, दूरी ज़्यादा है। इसलिए कुछ दिल में उभर आया, क्योंकि एक दिन मैंने नदी के किनारे बैठे थे 2-4 साथी के साथ, कुछ पनडुब्बी चिड़िया सब मछली पकड़ रहा था। उसी जेरा में ये कबूतर जैसा उजला चिड़िया, वो डूबता नहीं था। जब परिश्रम करके पनडुब्बी ने मछली पकड़ करके मूड़ी ऊपर करता था खाने के लिए, तो उजला चिड़िया जो था उससे ज़बरदस्ती छीन करके खा गया। मुझे ज्ञान हुआ कि अभी संसार में वही बात हो रहा है। हम जो कमज़ोर वर्ग के आदमी हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, हम लोग परिश्रम करते हैं और बढ़िया आदमी खा लेते हैं। तो यही सब सोच करके हमने एक लोक विकास पार्टी में शामिल हुए और प्रखंड का निर्माण करने का मांग जारी रखा। और मैं सोच लिया, हम सब पार्टी कि जब तक सरकार प्रखंड घोषित नहीं करते हैं तो यह धरना या लड़ाई सरकार से मेरा जारी रहेगा। उसी नदी के किनारे हमने एक पंक्ति याद किया कि कहते हैं, एक और समृद्धि थिरकती पास से सकती है कंगाली, एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ण के गहनों वाली। सरवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठोर जाड़े की रात बिताते हैं। यह एक समस्या को देख करके हम लोग आगे पांव बढ़ाए हैं। अब सरकार जैसा इरादा हो, इतने ही कहकर मैं अपना बयान रखता हूँ। मेरा नाम केदार दास, ग्राम पोस्ट पिपरपाती, थाना पसराहा, जिला खगड़िया का निवासी हूँ। कोयला पंचायत खास करके सर्किल नंबर 1 में है। खासकर कोयला पंचायत के अंतर्गत पिपरपाती गांव है जो प्रखंड बनने के लिए चाह रहे हैं। ज़रूरी है, इससे 3 महा लाभ होगा कि प्रखंड बनने से थाना हो जाते हैं। थाना जब हो जाते हैं तो हम तमाम नागरिकों को चोरों बदमाशों से बचने का सुविधा मिलेंगे। एक कॉलेज बन जाते हैं जिससे कि हमारे बाल बच्चे का पढ़ने का एक अच्छा मौका मिल जाएंगे। साथ साथ अस्पताल बनने का भी मौका लग जाएंगे, जो कि बड़े बड़े रोगों से हमारे बच्चे हम बच सकते हैं। इसलिए कई किलोमीटर, लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग कोयला पंचायत पिपरपाती गाँव है, जो कि बड़े कष्ट से गोगरी अनुमंडल आते हैं, कष्ट से जाते हैं। यही हम तमाम धरना में मिलजुल करके साथी का कहना चाहते हैं कि पिपरपाती गांव को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, ताकि तमाम नागरिकों को हर चीज़ का